मेहनत से पढ़ाई करता है और क्लास में फर्स्ट भी आता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने तो इसलिए कहा कि आपने बहुत कर्ज लिया है अपने बेटे की पढ़ाई के लिए। उसके बाद भी अगर उसने पढ़ाई नहीं की तो आपको बहुत दुख होगा अपने फैसले पर, इसीलिए मैंने कहा। स्टेला, तुझे बोला है ना यहाँ बैग मत रखा कर। अब क्या हुआ तुझे? अच्छा रख ले अगर यहाँ रखना है तो बैग। हेलो, कुछ बोल ना। सत्या, काली माँ, काली माँ। यहाँ हूँ। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे तुम यहाँ पे हो? हाँ। अरे पूछना चाहिए क्यों चिल्ला रहा हूँ? क्या भूख लगी है? बैठो, खाना अरे लगाती नहीं, हूँ। तू चल यहाँ से। अरे छोड़ ना। क्या? तू बैठ, मैं खाना लेके आता हूँ। क्या हुआ? मैं जाकर बैठूँ तुम खाना लगाओगे? रहने दो। अरे ये कोई नियम है क्या कि तुम ही खाना परसोगी? चलो जाओ जाओ। आज ही नहीं हो अरे क्या जाओ ये? ना। अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। क्या अब मुझे खिलाओगे भी? क्यों, तुम्हें खिला नहीं सकता? रहने दो, मैं खुद ही खा लूंगी। आज हो क्या गया है तुम्हें? हाँ अरे सत्या 15 साल का हो गया है ना? हाँ। कहते हैं इस उम्र में बच्चे प्यार श्यार के चक्कर में पड़ते हैं। अब इसका क्या मतलब है? नए स्कूल में गया है, नए नए बच्चे मिले हैं उसे, लड़कियां भी पढ़ती हैं, वो पढ़ाई में ध्यान देगा ना। तुम मेरे बेटे पर शक कैसे कर सकते हो? हाँ, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? साथ में लड़कियां पढ़ती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने ही बेटे पर शक करो। क्यों रही हो? लोग क्या सोचेंगे? सोचने दो। तुम्हें क्या लगता है कि हमारा बेटा कोई आवारा लड़का है? माफ कर दो, गलती हो गई जो तुमसे ये बात की। तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, तब पता चलेगा कि वो कैसा है। क्या किया तुमने ये? क्या हुआ माँ? क्या है? बात कर रहे थे। हाँ बेटा, बात कर रहे थे। ठीक है ठीक है। ए काली माँ, सांभर काफी है या और लेके आऊं? अपनी गुंडागर्दी स्कूल के बाहर ही रखो। तुम लोगों को वॉशरूम में झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? सर, सत्या को हमारे साथ बैठना पसंद नहीं है। इसने मुझे कहा लास्ट बेंच पर बैठ, मना किया तो लड़ाई करने लगा। ये झूठ है। यस सर, हमने देखा है। मैं सब पे नजर रखता हूँ सर। इसने कहा था अपनी मर्जी से बैठूंगा। हाँ सर, ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने ही झगड़ा शुरू किया था। मैं सच कह रहा हूँ। ये तुम्हारा सरकारी स्कूल नहीं है जहाँ तुम अपनी गुंडागर्दी दिखाओगे, समझे? इडियट। यहाँ डिसिप्लिन में रहना होता है। मैंने कुछ नहीं किया सर। ए शट अप। अगर एक और कंप्लेंट मिली ना तुम्हारी तो तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊंगा, समझ आया? सर। आउट। ए सत्या, ए रुकना यार। मुझे पहले ही पता था कि वो लोग ऐसा ही करेंगे। इतना मत सोच यार सत्या। अगर मेरी गलती है तो मैं देख लूंगा। मेरे पुराने स्कूल को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? ए, मैं जानता हूँ कि तू किसी रईस घर से नहीं है। उन लोगों ने तुझे देखकर अंदाजा लगाया कि तू लोकल है। क्या बोला तूने? तुम जिस बैकग्राउंड से आते हो उसे देखकर उन लोगों ने तुम्हारा कैरेक्टर जज किया। वो कौन होते हैं ऐसा सोचने वाले कि मैं लोकल हूँ? अरे सत्या, सत्या, क्या हुआ? यहाँ अकेले क्यों बैठा है? पापा, मुझे सब लोग लोकल लोकल क्यों बुलाते हैं? ये बात है। देख सत्या, तू किसी अमीर घर में पैदा नहीं हुआ है ना रे। तू एक साधारण गरीब घर में पैदा हुआ है। उन लोगों के लिए सब आसान है लेकिन हमारे लिए नहीं। हमें मेहनत करनी होती है, खुद बेहतर बनते हैं और यही उनका मतलब होता है। ओके पापा,
अब कोई मुझे लोकल कहेगा तो मैं उन्हें दिखाऊंगा अच्छे से। बस बस यहीं पे रुक गए। हाँ चल चल जल्दी है। अरे क्या कर रहे हो भाई लोग, जल्दी भाई काम करो साहब ना। ये मैनेजर कितनी देर पुण्य लगा मूर्ति रही कहाँ हो? मिलेंगे? नहीं पता। कहाँ है वो? गांधी। हाँ भाई। भाई एकदम सही जा रहे हो। हाँ भाई। चिंता मत करना, हाँ जी। जाकर 1.5 लाख रुपए लेके आओ, बाकी मैं देख लूंगा। हाँ 1.5 लाख रुपए? अरे सोच क्या रहा है, तुम्हें क्या लगता है ये बहुत आसान है? 80 कमरे हैं यहाँ और हर रोज ऑर्डर रहता है। पहले से कोई है उसे हटाना पड़ेगा और उसे उसकी गलती तुम्ही को बतानी पड़ेगी। सोच समझ कर फैसला करना। मानिकराम बताओ इसे। अरे भाई आपने कहा किसी ने पहले ही ऑर्डर ले लिया है, मुझे किसी के काम के बीच में नहीं आना है। अब बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ फिर मिलते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर तुम नहीं तो कोई और आके पैसा देगा जितना मैं मांगू। इतना भोला बनोगे तो जियोगे कैसे? मानिकराम ले जाओ इसे। अरे भाई 1 मिनट देना मुझे। क्या सोच रहे हो गांधी? अरे तुम लोग ये क्या कर मौका रहे हो? क्यों गवा रहे हो चलो अपना काम तुम? करो। आखिर छोटा मोटा काम करके क्या कब कर तक रहे हो कर्जा उधर? चुकाते रहोगे? तुम्हारे अपना पास काम बहुत करो सारे ना। कर्जे हैं, स्कूल की फालतू फीस की है, बातें घर को करते चलाना रहते है हो और यहाँ बहुत सारे काम। चलो। वादी कंडा स्वामी के पैरों में गिरकर कब तक पड़े रहोगे? लेकिन किसी का काम छीनना भी तो अच्छा नहीं है ना। अरे तो तुम्हें उसके काम से क्या लेना देना है? ये तो धंधा है, ये तो करना ही पड़ता है। क्या सोच रहे हो? अरे ज्यादा मत सोचो, बोलो। लेकिन इसके लिए भी पैसे चाहिए। हाँ तो उसके लिए कंद स्वामी है ना। अरे तुम छोड़ो, ये सब मैं देख लूंगा। पहले बेटे का दाखिला बड़े स्कूल में करवाना चाहते थे और अब अपने धंधे को बड़ा करना चाहते हो। हाँ भाई। पता है मैंने ऐसा क्यों कहा? ध्यान से, बहुत ज्यादा कर्जे में मत डूबो, समझे? अगर मुझे ऑर्डर मिल गया तो किसी तरह सब कुछ आराम से हो जाएगा। हाँ भाई। हाँ? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 1.5 लाख रुपए। हाँ? 1.5 लाख भाई। 1.5 लाख रुपए? राउंड फिगर 2 लाख। ठीक है, मैं दे दूंगा। ठीक है भाई। उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छे से चल रही है भाई। Satyamurthy, your mark seems lesser than your age. If you score so less in the test, how do you expect to pass the exam? Satyamurthy, even if you don't know biology, you will write only the questions. Where are the answers? तुमने आंसर्स याद नहीं किए? पूरा याद करना चाहिए था ना, इडियट। एटलीस्ट डू दैट एंड गेट पास मार्क्स। टेक इट। सत्यमूर्ति, 30 में से 30 अंक आए हैं तुम्हारे। कैसे किया तुमने? वेरी गुड। ऐसे ही मेहनत करते रहो। सर ये बस हिंदी में ही पास हुआ है। ऐसा है क्या? अरे हाँ सर, हाँ इसी सब्जेक्ट में अच्छा है सर। ए, तूने याद किया? इसको कितना भी पढ़ाओ समझ में नहीं आता है। जब भी इससे पूछो तो कहता है कि मैथ्स भी हिंदी में पढ़ा है। और इस वजह से वो ये सब अब कर भी नहीं पा रहा है। वो चाहता है कि मैं उसे इंग्लिश में हिंदी में पढ़ाऊं। हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है मैम? क्या बच्चों को सिर्फ एग्जाम पास करवाने के लिए पढ़ाना चाहिए? वो जो बुक पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रही है नहीं, ये भी तो जरूरी है। रावणन सर, अगर हम बच्चों की क्षमता के हिसाब से ही पढ़ाने लगे तो हम सिलेबस कब खत्म कर पाएंगे और सब कुछ पढ़ा कैसे पाएंगे, बताइए? ठीक है। हाँ? तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? सत्या को पढ़ाना आसान नहीं होगा। उसको बस इतना पढ़ाओ कि वो पास हो जाए। और अगर स्कूल का परसेंटेज कम आता है तो क्या हम सब पर सवाल नहीं उठेगा, बताइए आप? सही कहा मिस। अगर हम ऐसे ही गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को लेते रहेंगे ना तो मुझे तो नहीं लगता है कि हम कभी भी पूरा सिलेबस खत्म कर पाएंगे। सत्या को कैसे पढ़ाए और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे करे, ये प्रॉब्लम है, या फिर वो सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ है, ये प्रॉब्लम है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर, हम सब पर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं बनता। सॉल्यूशन क्या है वो बताइए आप। हाँ सर, इस वजह से स्कूल का रिजल्ट खराब होता है तो इसकी जवाबदेही आपकी होगी। उस समय आप क्या कहेंगे बताइए सर। बिल्कुल सर, अगर मैं अपने छात्रों को सही से नहीं पढ़ा पाया तो मैं बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। सर मेरा मतलब ये था कि कोई बात नहीं सर, मुझे दूसरे क्लास में भी जाना है, लेट हो रहा है। आप लोग अपनी मीटिंग कंटिन्यू कीजिए। ऐसा कह रहा है जैसे यही एक जिम्मेदार टीचर है बस। सत्या, स्कूल कैसा चल रहा है तुम्हारा? हाँ सही चल रहा है पापा। ये सीबीएसई बोर्ड है तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैंने बहुतों से पूछा, सबने कहा कि अगर तुम वहां से पढ़ते हो तो पूरे